नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1258 1258। आज आपको बताना चाहता हूँ पुण्य के नाम पर पर्यावरण को नुकसान। पुण्य का क्या अर्थ है, लोग अभी इसका अर्थ नहीं समझते। कहीं पर हम पुण्य करते हैं जिनको हमको बताया जाता है कि हाँ भैया ये पुण्य का काम है, तो पुण्य का काम है तो उसमें पर्यावरण को तो नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आज की चर्चा में मैं करूँगा। पक्षियों को दाना देते हैं। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पुण्य के नाम पर हम जहाँ तहाँ पक्षियों को दाना और चींटियों को आटा डालते जा रहे हैं। आप कहीं भी पार्कों में जाकर देख लो, ये सब कुछ हम करते चले जा रहे हैं। प्रकृति ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है, उपलब्ध किया हुआ। जंगल में इतना दाना दुनका उनके लिए कि कहीं कम नहीं है। चाहे पक्षी हो, जानवर हो या कीट पतंगे हो, सबके लिए फूड, भोजन, आहार मिलता है। चिड़िया किसी से कभी कुछ नहीं मांगती, खुद दाना दुनका इकट्ठा करके ले लेती है। आप उसको दो मत दो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। बाज, चील, उल्लू, चमगादड़ से लेकर कबूतर, गौरैया, हमिंग बर्ड तक सब अपना भोजन ढूंढ लेते हैं और ये उपलब्ध है, इसकी कोई कमी नहीं है। इनका मनुष्य शिकार न करें तो ये संतुलित रहते हैं। मनुष्य इन्हीं पक्षियों का भी शिकार करता है। गौरैया और गिद्ध कम हुए तो मनुष्य की दवाओं से हुए। उन्होंने अपने पशुओं को जो दवाइयाँ दी, उसके बाद गिद्धों ने वो स्कैवेंजिंग किया तो वो नुकसान में आ गए। महानगरों में कबूतरों की संख्या बढ़ गई, घरों के आसपास डेरा जमाने लगे और लोगों को दमा और एलर्जी होने लगी और सांस संबंधी, एलर्जी संबंधी कई रोग होने लगे कबूतरों की वजह से। कबूतर की बीट से गंदगी भी आती है और बीमारी भी फैलती है। ये वायरस वाली बीमारी होती है, इसमें बता दिया गया है। इसका अदालत में भी ये केस गया था, वहाँ से फैसला आया कि इस तरह से दाना इनको न दिया जाए। इनके छोटे पंख माइक्रोफीदर जानलेवा श्वसन रोग देते हैं। माइक्रोफीदर्स जो होते हैं, बहुत ही बारीक वाले इनके जो पंख होते हैं, उनमें होता है। दिल्ली में पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार कबूतरों की बीट से सेंसिटिव निमोनाइटिस होता है। पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उन्होंने ये बात बताई। इसकी बीट व फीदर से कई किस्म की एलर्जी होती है। कबूतर वृद्धि भी दाना डालने से अधिक होती है। कबूतरों में वृद्धि, यदि आप उनको दाना डालते जाएंगे, रेडीमेड खाना मिलता है, फिर उनके बच्चे अंडे ज़्यादा उनके होते रहते हैं। अतः पक्षियों को अपना काम स्वयं करने दें, उन पर इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण संतुलन में दखल न दें। यदि हम ऐसा करते हैं, पक्षियों को दाना, चींटियों को दाना ये करते हैं, तो हम पर्यावरण में दखल देते हैं। न्यायालय ने दाना डालने पर रोक लगा रखी है तथा कई लोग दंडित भी हुए हैं, लेकिन कई चालान भी कटे हैं, हजारों चालान कटे हैं, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है इस चीज़ की। इसी तरह चींटियों को आटा डालने से बरसात के दौरान में पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, क्योंकि चींटियां खाद्य पदार्थों को, आटे को, चीनी को नीचे जड़ पर संचित करती हैं, जहाँ खोखलापन हो जाता है। और वस्तु जो है ज़मीन में जड़ों में पास में जमा होने के कारण वहाँ पानी जाते ही, पानी जाने के बाद वो उखड़ने लग जाते हैं। इसी तरह आवारा कुत्तों को भी लोग भोजन उपलब्ध कराने से उनकी संख्या उसी स्थान पर बढ़ रही है जहाँ पर वो हैं। इसमें भी न्यायालय के जो आदेश आया उसका पालन बिल्कुल नहीं हुआ। हम जहाँ तहाँ देख रहे हैं कुत्तों की संख्या बहुत बड़ी है, डॉग बाइट के केस ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हमें पुण्य कमाना है तो कबूतर, चींटी और कुत्तों के बजाय जनहित करें, वृक्ष रोपें, अनाथालय को दान करें, किसी असहाय की मदद करें। ये भी हमारा पुण्य हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। मंथन जरूर करें।